हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इसमें हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.9 की। पहले हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना है। आप मुझे पूरा सपोर्ट कीजिए, हम पूरा मैथ आपको करवाएंगे। किसी क्वेश्चन में 2 मेथड होते हैं तो 2 भी बताएंगे, 3 होते हैं तो 3 भी बताएंगे। आप कंटिन्यू फॉलो करते रहिए और डिफरेंशिएशन आप स्टार्टिंग से शुरू कीजिए। 7.1 से हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहे हैं। ये जो बुक है एनसीईआरटी बेस है, कंपटीशन के एग्जाम में भी आपको करने में हेल्पफुल रहेगी। आप बेसिक यहाँ से आपका क्लियर होगा। एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, इसमें काफ़ी प्रैक्टिस करने को मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। हम सभी क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आपको इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। सबसे पहले हम समझेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर क्या होता है। अब यहाँ पे देखें, देखो अब तक हमने देखे डिफरेंशिएशन, तो हमने क्या देखा भाई, y इज इक्वल टू, मान लेते हमने cos x दिया हुआ था, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करते थे, एक बार डिफरेंशिएट dy बाई dx, यानी कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो इसका क्या लिखते थे, माइनस ऑफ साइन x, ठीक है। अब अगर आपको देखो जो dy बाई dx है, इसको आप क्या क्या लिख सकते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं इसको, और आप इसको y1 बोल सकता है आपको, ये dy बाई dx की जगह क्या कह दे, y1 कह दे, तब भी एक ही बात है, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन। और या y डैश भी बोल देता है भाई, क्या बोल देता है, y डैश, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अब दूसरी बात हम करें, अब हम आपको बता रहे थे कि अगर हायर ऑर्डर, ये तो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, अगर 2 बार डिफरेंशिएशन करना हो तो जो dy बाई dx आपका आ गया है उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, d ऑफ dx, ठीक है। यहां क्या था, देखो d ऑफ dx था किसका, y का, यानी कि तभी तो dy बाई dx बड़ा था। अब ये आया dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dy dx ऑफ इसका, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये होगा, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं भाई। और यानी कि जो आपका ये आ गया था dy बाई डी एक्स, उसका डिफरेंशिएशन करना है हमने, ठीक है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, और आप इसको y2 भी लिख सकते हैं, और आप इसको y डबल डैश भी लिख सकते हैं, एक ही बात है भाई, ठीक है। और इसको अगर हम बात करें तो फंक्शन ऑफ f डैश x भी लिख सकते हैं, f डैश x, ठीक है। और इसको बात करें तो f डबल डैश x लिख सकते हैं। ये f कहां से आया, ये फंक्शन ऑफ f, y जो है वो fx ही तो है भाई, y इज इक्वल टू क्या है आपका, fx इज इक्वल टू ये है ना। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो f डैश x लिख लेंगे, या y डैश बोले, या y1 बोले, या dy बाई dx बोले, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसको, इसकी बात करें तो इसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बोले, y2 बोले, y डबल डैश बोले, या f डबल डैश x बोले, ठीक है। देखिए हम बेसिक आपको बता रहे हैं इस एक्सरसाइज में, फिर हम कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे हम देखें तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आ गया था, तो ये स्टेप हमने करना है डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, dy बाई डी एक्स का, और dy बाई डी एक्स की हमने क्या वैल्यू निकाल दी, माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। यानी कि अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है भाई, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, या आप कोई भी नाम दे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो साथ आएगा, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा भाई आपका, कोस एक्स। तो इसका डबल डेरिवेटिव जो है y इज इक्वल टू कोस एक्स का, फाइनली क्या आएगा, माइनस ऑफ कोस एक्स आएगा। क्लियर है भाई। अब यहाँ पे आपका, अगर आप चाहें तो क्यूब का, अगर आपको निकालना हो क्यूब का, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो आपका आ गया है उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो आप इसको y3 बोल सकते हैं, y या y ट्रिपल डैश लिख सकते हैं, या f ट्रिपल डैश x लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने ये किया है, देखो आप यहां से लेके यहां तक नोट कर लेंगे, ये और आप ये ओ इक्वल का मतलब है और भैया, क्या है, और ये लिख सकते हैं, ये लिख दें, या आप y या f डैश x करें भाई, f डैश x, देखें y डैश और y1 dy बाई dx एक ही बात है, ठीक है। इसको बोलेंगे आप
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। और ये जो है इसको हम बोलेंगे, आप इसको आप क्या बोलेंगे, ये है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। हमने सिलेबस में यहाँ y3 3 बार डिफरेंशिएट तो नहीं करना है, 2 बार ही करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही हम देखेंगे, ये आप जरूर नोट कर लेंगे, ये थोड़ा बेसिक हमने आपको बताना था। अब मैं इसको मिटा देता हूं, फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे भाई, फाइंड द सेकंड ऑर्डर, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जो नीचे दिए गए फंक्शंस अपने पास आएंगे उनका सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो e रेज टू 2x प्लस कोस 3x दिया था, इसको मैंने y की इक्वल मान लिया है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार, सेकंड डेरिवेटिव जी है ना, तो 2 बार करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये y का क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू 2x का क्या होगा, e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x ही होता है भाई, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग से जरूर स्टार्ट करना भाई चैप्टर को, आप तभी आपको समझ आएगा, सभी जो कड़ियां हैं वो जुड़ी हुई हैं। e रेज टू 2x डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी है, आप हायर क्लास में जाएंगे तब भी आपको सीखना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा आपको, आप बच के नहीं जा सकते। देखिए एलिमेंट्स में 5 चैप्टर ऐसे हैं जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बेस हैं, तो 5 चैप्टर रह जाएंगे आपके अगर आप नहीं करेंगे तो, और आगे भी आपको दिक्कत आएगी फ्यूचर में भी। e रेज टू 2x का e रेज टू 2x डिफरेंशिएशन हो गया, अब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू 2 और लिखेंगे, ये तो हमने किया e रेज टू x का, तो e रेज टू, इसके लिए ये x का ही काम कर रहा है ना 2x, और 2x का इंटू 2 और आएगा प्लस, अब प्लस लगाएं उससे बेटर, हम देखो यहाँ पे cos 3x का करेंगे तो क्या आने वाला है, माइनस cos x का क्या आता है, माइनस साइन x, इस cos के लिए ये x का ही काम कर रहा है, तो माइनस ऑफ साइन x, x यानी कि 3x, ये तो cos का हुआ भाई, अब 3x का और करें तो इंटू 3 और आएगा, क्लियर, ये आ गया अपना dy बाई डी एक्स। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है, हमें तो सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखिए अब आप, ठीक है। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखो ये लिखें, या मैं ये कह सकता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है, अब हमने जो डी वाई बाई डी एक्स आ गया है उसी का करना है, जो आ गया है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन, तो इसको आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्लियर भाई, इज इक्वल टू, अब करो इसका, तो 2 यहां पे है, इनटू में रहेगा, e रेज टू 2x का e रेज टू 2x ही होगा, और 2x का और लिखना है तो इनटू में एक 2 और आ जाएगा भाई, आ गया, क्लियर, माइनस 3 साइन का करेंगे तो इसके लिए x का काम 3x कर रहा है, तो साइन का हो जाएगा cos 3x, फिर 3x का करें तो इंटू 3 और आएगा, इंटू 3, मैं यहां लिख देता हूं 3 इंटू 3, क्लियर भाई, इसको लिखें तो ये क्या आ गया, 4e की पावर 2x माइनस 9 कोस 3x, यही क्या हो जाएगा भाई, इसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। ये था आपका पार्ट फर्स्ट। देखिए अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे, हम लेटेस्ट बुक से आपको करवाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। आपका सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखो सेकंड पार्ट y इज इक्वल टू, हमने मान लेना है एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 2x है, ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, तो देखो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो भाई, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये u इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन ई रेज टू 2x का, तो ई रेज टू 2x का ई रेज टू 2x इंटू 2 आएगा भाई, इंटू 2 प्लस, अब की बार ई रेज टू 2x एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो क्या लिखा जाएगा 2x, यहां तक क्लियर है भाई, ठीक है। अब आगे देखो, ये क्या लिख देंगे 2x स्क्वायर ई रेज टू 2x प्लस 2x ई रेज टू 2x लिख दिया भाई हमने। अब हमें दोबारा डिफरेंशिएशन और करना है इसका, देखो मैं यहां कर देता हूं,
इसके बाद आप यहां से नोट कर लेंगे क्या है आपका dy/dx इज इक्वल टू ये है भाई, है ना। इसमें आपने यहां पे देखें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करोगे। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लें तो क्या हो जाएगा। वैसे अगर हम चाहें तो इसमें कॉमन भी ले सकते थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बचेगा भाई, है ना। आप चाहें तो इसको कॉमन लेके और उसके बाद डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यहां से करना चाहें तो यहां भी कर लें। अब दोबारा डिफरेंशिएट करें तो 2 साइड में लग जाएगा इनटू ये जो दिख रहा है इस पे u इंटू वी लगाए। आप दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना अब ये इसका, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज और e रेज टू 2x का डिफरेंशिएशन e रेज टू 2x होगा, और 2x का और करना है, ये तो e रेज टू x का ही हुआ है ना, e रेज टू x यानी कि 2x काम कर रहा है इसके लिए x का, तो 2x का इंटू 2 और लिखेंगे प्लस अब की बार e रेज टू 2x एज इट इज और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x। अब ब्रैकेट बंद। क्लियर भाई। देखो ये जो 2 लिखा था उसको मैंने साइड में पहले ही लगा लिया है और आपने भी लगा लेना है, कोई मिस्टेक ना हो भाई। प्लस फिर यहाँ पे फिर से 2 आ गया, प्लस मैं 2 यहाँ लिख लेता हूँ और ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूँ। इस पे फिर u इंटू वी लगाएंगे तो x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन e रेज टू 2x का e रेज टू 2x इंटू 2 प्लस e रेज टू 2x एज इट इज अब की बार, और किसका डिफरेंशिएशन x का, वो क्या होगा 1। आप लिखें चाहे ना लिखें, हो गया। यहां से देखें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो भाई क्या हो जाएगा, आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें इस 2 को तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर और e की पावर 2x, और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई में, तो 2 दूनी 4 x e की 2x प्लस अब इसको भी 2 से 2 दूनी 4 x e की 2x प्लस और 2 इससे भी मल्टीप्लाई में है तो 2 e की 2x हो गया भाई। अब सेम टर्म देखें ताकि हम उनको जोड़ लें। देखो ये x स्क्वायर है e रेज टू 2x है, x स्क्वायर किसी में भी नहीं है तो ये तो अलग रहेगा भाई, ये तो 4x स्क्वायर e की 2x ही रहने वाला है। ये देखें तो 4x e की 2x ये भी है, x e की 2x ये भी है, तो 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए, तो मैं यहां लिख देता हूं प्लस 8x e की 2x। क्लियर है। अब यहां पे देखें तो प्लस में क्या बच गया 2e की 2x बच गया। ठीक है भाई। तो अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल दें आप। देखिए जितना आप कर सकते हैं उतना आपने करके आना है। ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें तो x स्क्वायर है, यहाँ x है और यहाँ x नहीं है तो x तो कॉमन नहीं आएगा। e रेज टू 2x इसमें भी है, इसमें भी, सब में है e रेज टू 2x तो कॉमन ले ले आप। यहाँ देखें तो 4 है 8 है 2 है, तो भाई आप 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है। वैसे आपके आंसर में नहीं दिया हुआ है, ये आंसर मिलाने वाली बात है, आप एग्जाम में 2 कॉमन ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं लिया है तो ये आंसर मिलाने वाली बात होगी। अब यहाँ पे देखें e रेज टू 2x और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2। ठीक है। ये हम इसलिए नहीं मिलवा रहे ये देखो इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट आंसर को ही देखते हैं कि आंसर सही आया नहीं आया, ऐसा होता है भाई। ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बुक का आंसर जो है वही मैच करवाया जाए। वैसे आप एग्जाम में अगर 2 कॉमन भी और लेके आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप इसकी बजाय ऐसे लिख देते, और में मैं लिख देता हूँ सीधा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो सकता था 2 कॉमन e रेज टू 2x, ये कॉमन हो गया, यहाँ बच गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये भी आप आंसर लिख सकते थे, ये और में लिखा है भाई मैंने, आप यहाँ तक भी करके आ सकते हैं एग्जाम में। तो ये थे आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट, आप इसको नोट कर लेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए भाई, y इज इक्वल टू log x पूरे के अपोन में x है, इसका सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे सीधा अपने को क्लियरली दिख रहा है ये u का काम कर रहा है और ये v का, तो हम क्या करेंगे डिवाइड रूल लगाएंगे। ठीक है। u बाई v लगाएंगे। देखो एक बात ध्यान दें, यहाँ पे अगर आपके पास ऐसे होता log ऑफ x अपॉन y या यहाँ कुछ भी होता नीचे, ठीक है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करते, इसको y के इक्वल मान लेते और इसको पहले प्रॉपर्टी लगाते
log m बाई n की, तो इसको लिखते हैं log x माइनस log y। ठीक है भाई, उसके बाद अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां ध्यान दें ये जो x है वो पूरे के अपॉन में है, इस बात को ध्यान दें। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू बाई वी लगाएं तो नीचे का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया, v का स्क्वायर, v एज इट इज यानी कि x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका, dy dx ऑफ log x का, माइनस अब की बार log x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका, dy dx ऑफ x का। क्लियर भाई, ये क्या हो जाएगा अब x, इसका डिफरेंशिएशन log x का क्या आएगा 1 बाई एक्स, ठीक है, माइनस log x, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, अपॉन में क्या है इसके x स्क्वायर, इस x से ये x काट सकते हैं, ये ऊपर बच गया 1 माइनस log x अपॉन में x स्क्वायर। ये आ गया भाई आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे आप इसको, फर्स्ट डेरिवेटिव आया है। हमने चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, तो दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है अब हमने। तो अब करें तो इस पे फिर u बाई वी लगाना पड़ेगा, ये पूरा u का काम करेगा 1 माइनस log x, और ये v का, तो इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखें तो x स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, v स्क्वायर, v यहाँ एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका, डी वाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस log x का। ठीक है भाई, माइनस अब की बार 1 माइनस log x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका, x स्क्वायर का। यहां तक क्लियर है, क्लियर है भाई। अब आगे देखो, मैं यहां पे ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, अब मैं यहां कर देता हूं, इसके बाद आप कर लेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर यहां है इनटू 1 का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स, इसका भी करना है, और डी बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसका भी, तो 1 का तो हो जाएगा 0 लिखने की आवश्यकता है नहीं, माइनस log x का क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स लिखेंगे, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो ये माइनस इसके साथ में है तो माइनस 1 बाई एक्स लिख देंगे ये, ठीक है, माइनस 1 माइनस log x, अब इसका डिफरेंशिएशन करें x स्क्वायर का तो 2x आएगा, इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ 2x। क्लियर है भाई। अब देखो इस सारे के अपोन में क्या चल रहा है, यहाँ पे अगर बात कर लें तो x की स्क्वायर यानी कि x की पावर 4 हो गई ना, कितनी हो गई x की पावर 4। अब यहां देखो तो एक x से एक x कट गया तो माइनस x रह गया, यहाँ क्या रह गया माइनस x, और इस 2x को भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x इससे भी होगा और इससे भी होगा, ये माइनस का भी ध्यान रखें आप, तो ये माने कि ये माइनस का 2x है, क्या है ये माइनस का 2x, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x आएगा, और माइनस 2x जब माइनस log x से होगा तो माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस 2x log x आ जाएगा। क्लियर है भाई। इसके अपोन में क्या चल रहा है x की पावर 4। अब यहाँ पे माइनस एक्स और माइनस में ये कितना हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2x log x के अपोन में है x की पावर 4। अब एक काम और कर लेते हैं, जितना हो सकता है उतना हमने करना है, वहां आंसर थोड़ी रहेंगे अपने पास। अब यहाँ पे क्या होगा x कॉमन आ रहा है तो कॉमन बाहर ले लें भाई, यहाँ कितना बच गया माइनस का 3 प्लस में 2 log x, इसके अपोन में चल रहा है x की पावर 4, इससे एक x कट गया, x की 3 रह गई, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं कि बात है, यानी कि 2 log x माइनस 3 अपॉन x की पावर 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यही तो चल रहा था भाई, ठीक है, यही तो चल रहा था। तो ज्यादा से ज्यादा आप इतना ही कर सकते हैं इसको, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, आप नोट कर लेंगे। ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखेंगे भाई, y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3 रेज टू एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमने, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो भाई। तो यहाँ क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले किसका होगा पावर का, तो इसको 2 कोस एक्स लिखेंगे पहले तो, ठीक है, फिर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन तो लिखेंगे माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस ये 3 रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन a रेज टू एक्स
इंटू लॉग ए, यही होता है। अब यहाँ पे देखो ए रेज टू एक्स, ए का काम 3 कर रहा है तो एक बार तो एज इट इज लिखना है हमने, ए रेज टू एक्स को एज इट इज, और फिर लॉग ए का काम कौन कर रहा है यहाँ 3, ए की जगह क्या लिखा है 3। क्लियर भाई, ये क्या हो गया। अब यहाँ पे देखें तो माइनस का 2 कोस एक्स साइन एक्स, इसको 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, आगे पीछे हैं लिख सकते हैं 3 की पावर एक्स लॉग 3। क्लियर, इसको आप क्या लिख सकते हैं समेट के साइन 2x लिख दें भाई, इसको क्या लिख दें, इसको साइन 2x। ठीक है, अब हमने तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला है। अब हमें क्या चाहिए, देखो जितना आप सोल्व कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को उतना हमने सोल्व करना है, उसके बाद ही सेकंड डेरिवेटिव करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है यहीं पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगा देते, कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते, फिर u इंटू वी लगाते, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, पहले जब ये साइन 2x बन सकता है तो ये बनाए। अब करें इसको डिफरेंशिएट दोबारा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। अब तो माइनस एज इट इज रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स, एक्स का काम 2x कर रहा है, अब 2x का डिफरेंशिएशन करें भाई तो इनटू में 2 और आएगा, प्लस ये देखें तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना हम, तो log 3 क्या है यहाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एज इट इज लिख दें यहाँ पे, और इनटू में है तो एज इट इज ही आएगा, अगर बीच में इसके प्लस या माइनस होता तो जीरो हो जाता। log 3 एज इट इज, 3 रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ए रेज टू एक्स का, अभी हमने करके बताया आपको, ए रेज टू एक्स 3 रेज टू एक्स का ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए यानी कि 3, ये मैंने डिफरेंशिएशन किया है इसका 3 रेज टू एक्स का, log 3 तो साइड में लगा लिया ना, अब दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 3 रेज टू एक्स का तो करना पड़ेगा, वो ये होगा, है ना। अब ये क्या लिख सकते हैं आप, माइनस 2 कोस 2x, और ये प्लस में 3 की पावर x, और log 3 दो बार है तो log 3 की होल स्क्वायर, ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकते थे आप, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, आप ये नोट कर लेंगे। फिफ्थ पार्ट देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट क्या कहता है भाई, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ई रेज टू एक्स। देखो ये डिफरेंट है, जैसे मैंने आपको उधर बताया था कि ऐसा आ जाए तो सिचुएशन क्या करना है, आपने log m बाई n लगाना है। पहले जो क्वेश्चन हमने किया उसमें ऐसा नहीं था भाई, पूरे के अपॉन में x था, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करने से पहले क्या करें, इसको खोल लेंगे, पहले प्रॉपर्टी लगाएं, तो log एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ ई रेज टू एक्स लिखिए, log m बाई n, log m माइनस log n लिख लिया। अब करें आप इसको, देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो और कर ले भाई, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे देखो log m रेज टू n की प्रॉपर्टी लग रही है तो 2 log x लिख सकते हैं इसको भाई, log m रेज टू पावर n क्या होता है, n log m होता है, तो वही हमने किया है, ये पावर आगे आ गई, log x रह गया, माइनस यहां भी x आगे आ गया और log e रह जाएगा, क्या रह जाएगा यहाँ e रह जाएगा। क्लियर है भाई। अब यहां पे अगर हम बात करें तो 2 log x माइनस x, और log e की वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1, तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता था उतना हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, करो भाई, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 log x का क्या होगा 1 बाई एक्स, हो गया भाई, माइनस और x का क्या हो जाएगा 1। क्लियर, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ क्या है आपका 2 बाई एक्स है ना, ये 2 इंटू 1 बाई एक्स का मतलब 2 बाई एक्स है। अब 2 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, x का स्क्वायर, भाई u बाई वी रूल लगाएं आप, x का स्क्वायर, इसको मैं 2 बाई एक्स लिख लेता हूं, फिर समझ आ जाएगा आपको, एक ही बात है वो तो, 2 इंटू 1 बाई एक्स यानी कि 2 बाई एक्स, इसका स्क्वायर u बाई वी लगा रहे हैं, इसका तो जीरो हो जाना है, ये तो साइड में है, जीरो लिखें चाहे ना लिखें, v का स्क्वायर v एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप डी बाई डी एक्स ऑफ किसका 2 का, माइनस 2 एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका x का। क्लियर भाई, यहाँ पे देखें तो x इंटू जीरो हो जाएगा भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा जीरो, माइनस 2, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 अपॉन x स्क्वायर, और इसका भी लिख दें आप, माइनस में ये जीरो, ये जीरो,
ठीक है, लिखें तो लिख दें, कोई बात नहीं है, कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आएगा, इस 1 का 0 आएगा। अब मैं यहां लिख देता हूं भाई, इस ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की अगर हम बात कर लें तो क्या आ गया अपना, ये तो 0 हो गया, ऊपर से -2 आया और नीचे से क्या आया, एक्स स्क्वायर। इस 0 का चाहे सब्ट्रैक्ट कर दे 0 को, आएगा यही फाइनली, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके नीचे आप ये लाइन और नोट कर लेंगे। ये था आपका इसका लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, इफ y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, ये अपने को गिवन है और प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई जो है वो क्या है, 0 के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आएंगे इस एक्सरसाइज में, और एग्जाम में भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आ जाता है भाई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, हम 2 मेथड इसमें बताएंगे आपको। ये आपने जो हम फॉलो करेंगे, हम एक मेथड, एक तो सिंपली क्या मेथड है कि यहाँ पे प्रूव करना है हमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई 0 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल लेंगे, इसको जिसकी भी रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ ला के रख देंगे। यहाँ जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है तो ये डबल डिफरेंशिएशन इसका करके और यहाँ इसकी वैल्यू ला के रख देंगे, प्लस वाई की वैल्यू ये है, ये रख देंगे। LHS को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, अगर वो 0 आ जाती है तो राइट में भी 0, ये प्रूव हो जाएगा। दूसरा एक है कि हम एक बार तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो प्रूव करना है उसमें हम कैसे सेट कर लें, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद कि उसको दोबारा जब डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाए, सीधा प्रूव हो जाए भाई, ठीक है। उसमें लेफ्ट राइट नहीं करना है हमने। तो हम जो मेथड, अब इसमें तो मैं दोनों बताऊंगा आपको, बाकी आपने क्या करना है, एग्जाम में ऐसा नहीं हो कि एक मेथड तो इस वे से करके गए, एक दूसरे वे से करके गए और भूल जाएं, आप कंफ्यूज होंगे। हम एक ही मेथड अपनाएंगे और वही आपने अपनाना है। लेफ्ट हैंड पहले सोल्व करनी है और फिर राइट हैंड देखनी है कि वही आती है या नहीं आती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन में, तो बाकी आपने क्या अपनाना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और फिर देखेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल आया या नहीं आया, ठीक है। और राइट हैंड साइड को जरूरी नहीं होता कि लेफ्ट को लेके चले और राइट दिख जाए, हमें राइट को भी सोल्व करना पड़ जाता है भाई। लेफ्ट और राइट फाइनली अगर इक्वल दिखेंगे तो भी वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ तो 2 मेथड देख लेते हैं हम। देखो इसको डिफरेंशिएट करें आप, y इज इक्वल टू क्या दिया है अपने को, a sin x प्लस b cos x, ये गिवन है भाई, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करें हम विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a ही रहेगा, sin x का क्या हो जाएगा, cos x प्लस b, और cos x का क्या आ जाएगा, माइनस sin x। डिफरेंशिएशन हो गया भाई, इसको मैं लिख दूं a cos x माइनस b sin x, लिख दिया हमने, क्लियर है। अब यहां देखो dy बाई डी एक्स चल रहा है, हमने क्या करना है इसको हम इसको 2 मेथड बता रहे हैं, तो एक मेथड तो आप ये समझ लें। देखो इसमें अगर हम बात करें, हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। अब क्या करना है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट, तो हम दोबारा डिफरेंशिएट कर दें इसको, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अब दोबारा डिफरेंशिएट करो तो a cos x का क्या आएगा भाई, माइनस sin x होगा, माइनस b sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा डिफरेंशिएशन। देखो अब हमें यहां तक करने के बाद में अपने पास 2 मेथड हैं। एक तो हमने ये जो कर रहे हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसके अंदर रख दें और y की वैल्यू भी दे दें और हम फाइंड आउट कर दें। दूसरा क्या है, अब इसमें और क्या कर सकते हैं, आप माइनस कॉमन ले लें तो क्या बच गया, a sin x प्लस b cos x बच गया भाई, यही बचा ना अंदर, अगर माइनस कॉमन ले लिया तो यही बचा। अब यहां देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, और ये अगर हम देखें, हमने तो प्लस का y चाहिए इक्वल के इधर देखें तो ये जो चीज है वो क्या बन रही है, a sin x प्लस b cos x, ये y तो है। देखो ये क्या था, y, स्टार्टिंग में ये y था, माइनस का y, इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में y हो जाएगा। तो इसको आप रिप्लेस कर दें किससे, y से, ये सारा मैंने रिप्लेस कर दिया y से, ठीक है। अब इधर चल रहा था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब इसको क्या कर दें हम, इसको इधर ले आए
तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में, y इज इक्वल टू 0। ये प्रूव होता है, प्रूव्ड लिख देंगे भाई। एक तो ये मेथड था। दूसरा और में बता देता हूं मैं, और हम बता रहे हैं आपको कि हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हमने निकालना है, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है आपने। तो y इज इक्वल टू क्या है अपना, a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स है, ठीक है। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x करो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, और इसका आ जाएगा माइनस b साइन एक्स कोस एक्स का। देखो इधर मैंने करके भी दिखाया आपको, ये आ गया dy बाई डी एक्स। फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का a साइन एक्स और माइनस का b कोस एक्स आ गया। अब आपने क्या करना है दूसरे मेथड में, और यही मेथड हम सब में अपनाएंगे। देखो भाई, हमने LHS ले लेना है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इसका लेफ्ट LHS क्या है, ये है। देखो मैं बोर्ड पे ऐसे खड़ा हूं तो ये है ना मेरा लेफ्ट, और ये राइट। बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता चलता भाई। तो देखें, हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां देनी है, तो ये आई अपनी वैल्यू माइनस a साइन एक्स माइनस b कोस एक्स, प्लस में क्या है, y है। अब y को y रख देंगे तो कुछ कटेगा ही नहीं, तो y की वैल्यू है ना अपने पास, तो रखें प्लस y, और y क्या है, a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स है भाई। अब यहां पे देखें, ये माइनस का और ये प्लस का, ये माइनस का b कोस एक्स और ये प्लस का, क्या हो गया 0, तो ये इक्वल आ गया RHS के। ये प्रूव होता है, प्रूव्ड। तो आप चाहे तो ये मेथड अपना लेंगे, चाहे ये अपना लेंगे। हम सभी क्वेश्चंस में ये मेथड अपनाने वाले हैं भाई, ये इजी पड़ता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप इसको नोट कर लेंगे दोनों मेथड। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए भाई, इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस टेन एक्स, ये गिवन है, अपने को शो करना है कोस स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS को प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो किस किस की जरूरत है अपने को, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जरूरत है। यहाँ y की वैल्यू रख देंगे और ये सारे x में ये एज इट इज रहेंगे भाई, ठीक है। तो इसकी जरूरत है, पहले वो निकाल लेते हैं हम। y तो है ही अपने पास, यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं है। तो डबल डिफरेंशिएशन हमने फाइंड आउट करना है इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो ये गिवन है, इसको लेके चलें, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x करो भाई। तो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा भाई, x का क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x का क्या होगा सेकंड स्क्वायर x। क्लियर। अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका 0 प्लस, इसमें करेंगे तो पहले पावर का करेंगे 2 सीकेंट x लिखेंगे। अब सीकेंट x का, ये तो पावर का क्या है, अब सीकेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सीकेंट x इंटू 10x, यही होता है ना। अब इसको अगर हम बात करें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, तो ये क्या आ गया अपना 2 सीकेंट स्क्वायर x इंटू 10x, ये आ गया। हमने इसकी जरूरत थी, ये बाकी तो है ही अपने पास। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड लेके चले अब आप, ठीक है। तो क्या लिखा है वहां, कोस स्क्वायर x, ये एज इट इज लिख दें कोस स्क्वायर x, इनटू में है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इनटू में है तो ब्रैकेट लगा लें भैया आप, ठीक है। तो ब्रैकेट यहां तो वैसे लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इनटू में, ये सारे इनटू में ही है। अगर बीच में प्लस या माइनस होता तो आपने जरूर ब्रैकेट यूज में करनी है, ठीक है। यहां लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इनटू में 2 सीकेंट स्क्वायर x और 10x लिख दिया, माइनस 2y, y है माइनस 2y, और y की वैल्यू क्या है, ये है y, तो y ये है ना, तो यहां पे रखें y की वैल्यू, तो इनटू में ब्रैकेट लगा ले भाई x प्लस 10x लिख लिया, प्लस में 2x है यहाँ प्लस 2x। क्लियर। x तो x में ही रहेंगे, ठीक है, y की वैल्यू हमने रख दी। अब यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा भाई, कोस स्क्वायर x, ये कोस से सीकेंट स्क्वायर x कट जाएगा, क्यों, कोस और सीकेंट क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल। इसको मैं लिख सकता हूं, ये 2 यहाँ की बजाय आगे लिख लूँ, एक ही बात है मल्टीप्लाई में, और सीकेंट स्क्वायर x को लिख दूं 1 बाई कोस स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ क्या चल रहा है, इनटू में 10x चल रहा है।
अंदर इसकी अगर हम बात करें तो -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -2x हो जाएगा और माइनस का 2 10x हो जाएगा प्लस 2x यहाँ है। इसको स्क्वायर x से ये को स्क्वायर x कट गया भाई। क्लियर। यहाँ क्या बना, अगर हम बात करें मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके बाद में आपने इसके बाद यहाँ से नोट करेंगे तो ये आ गया आपका 2 10x। यहाँ से क्या बना 2 10x, 2 10x माइनस 2x। देखो ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x है, इससे तो ये कट गया भाई। और ये प्लस का 2 10x बना, ये माइनस का 2 10x यहाँ पे है, तो क्या हो गया 2 10x में से ये जाएगा तो ये 0 ही बचेगा। क्या बचेगा 0, जो किसके इक्वल है RHS के। भाई यही तो लाना था हमने 0। ये प्रूव होता है। ये था आपका सेकंड पार्ट, आप नोट कर लेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है तो। भाई थर्ड पार्ट देखिए भाई, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो हमने शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है 0 की इक्वल है। तो वही हम लेफ्ट हैंड साइड जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो देंगे। यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, डबल डेरिवेटिव चाहिए और सिंगल डेरिवेटिव चाहिए, है ना। तो हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। हमें क्या दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x गिवन है। अब डिफरेंशिएट करें आप विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x करो भाई। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब हमें किसका करना, हमें क्या चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और चाहिए। तो देखें इसको अगर आप लिखना चाहें तो एक दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। इसको मैं लिख दूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ये कितनी है अंडर रूट का मतलब 1/2, ऊपर जाएगा तो -1/2 लिख दूं। देखो ये इसलिए लिखा है मैंने कि अब मुझे इसका करना है डबल डेरिवेशन। डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, पहले पावर का करेंगे, यानी कि -1/2 आगे यहाँ क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की -1/2 में से 1 कम हो जाएगा तो यहाँ बन गया -3/2। कितना बन गया भाई -3/2। ये तो किया पावर का। अब करेंगे अंदर का, अंदर का करेंगे 1 का 0 और माइनस का एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा -2x आ जाएगा। क्लियर है। इस 2 से ये 2 कट गया और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस। तो यहां अगर हम बात करें तो x बचा x और ऊपर तो x ही बचा, और ये बात करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बन जाएगी, ये एलसीएम लेंगे तो -3/2। अगर आप इसको प्लस में देखना चाहते हैं तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर प्लस में 3/2 लिखते हैं भाई। माइनस में है, नीचे आके किस में बन जाएगी प्लस में। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब हमें एक तो वैल्यू ये चाहिए और एक क्या चाहिए अपने को, ये चाहिए डी वाई बाई डी एक्स की उसमें, है ना। ये हम दोनों रख देंगे, ये रख लें चाहे ये रख लें, एक ही बात है वो तो इन दोनों में तो। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके नीचे करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और यहाँ क्या है अपना 1 माइनस एक्स स्क्वायर है भाई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए वो ये रही, ये है। तो इनटू में x अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, पावर 3/2 लिख, इसकी वैल्यू दे दी हमने। ये एज इट इज लिख लेना है हमने, y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे देनी है, माइनस एक्स एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और देनी है, ये है अपने पास 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब करो सोल्व। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं तो पावर 1 है, इससे ये कट गया और यहाँ कितनी पावर बच गई भाई आधी बच गई। कितनी बच गई, यहाँ ये कट के और यहाँ लिख देंगे काट के, यहाँ लिख देना आधी। ठीक है। आधी का मतलब यहाँ बच गया x अपॉन अंडर रूट लगा सकता हूँ ना, आधी का मतलब क्या होता है अंडर रूट। ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ है, ये प्लस का है ये माइनस का है, क्या बच गया 0। किसके इक्वल आ गया RHS के, राइट हैंड साइड के। ये प्रूव होता है भाई, लिख देंगे प्रूव्ड, आप ये नोट कर लेंगे। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए भाई, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट।
इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x ये गिवन है तो शो करना है 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 2x dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है 0 के, ये हमने लाना है। अब देखो भाई y इज इक्वल टू tan इनवर्स x लेके चलेंगे हम, और इसको जिस भी की भी रिक्वायरमेंट है डबल डेरिवेटिव की है ना, और इसको सिंगल डेरिवेटिव चाहिए तो हम लाके देंगे इसको। यहाँ पे देखें तो डिफरेंशिएट करें आप विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x तो करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हो गया डिफरेंशिएशन, क्लियर भाई। अब करें आप डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जब आप डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो इसको मैं इसकी बजाय ये भी लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1। ये जो है यहाँ कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी भाई, क्लियर। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो आप चाहें तो यहाँ पे u बाई वी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, u बाई वी डिवाइड रूल लगा लेंगे तब भी वही आएगा। और आप इसको ऊपर ले जाएं -1 हो गया तो इसमें पावर का पहले कर लेंगे फिर अंदर का कर लेंगे, आप कैसे भी कर लेंगे क्वेश्चन को। तो मैंने इसको ऊपर ले गया तो पावर 1 थी -1 हो गई, अब पहले पावर का करूंगा तो -1 आगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बन गया -1 में से -1 एक और कम हो गई। अब अंदर का करेंगे तो इनटू में ये क्या हो जाएगा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ये क्या बन गया -2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर -2, -1 कितना हो गया -2, ये माइनस का 2x हो गया। इसको लिखूं तो -2x अपॉन, जब ये माइनस नीचे लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगी पावर, स्क्वायर किस में हो जाएगी -2 नीचे आके प्लस में हो गई। ये आ गया अपना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई भाई। इसके नीचे आपने करना है, मैं यहाँ कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। अब हम क्या दिया है अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसमें ही है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू देनी है, वो ये आई। लिखो इनटू में -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ये है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना वैल्यू, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो ये देखो इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, तो एक पावर तो बच गई यहाँ, यानी कि क्या बचा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रह गया भाई, और यहाँ क्या है प्लस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेम चीज एक बार प्लस के साथ है और एक बार माइनस के साथ, क्या बच गया 0, इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के 0 ही तो लाना था, ये प्रूव होता है भाई, प्रूव। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, आप नोट कर लेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।